पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12 केमिस्ट्री के 70 महत्वपूर्ण भूविया क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर आप लोग को इसी वीडियो से क्लियर होगा। और आप लोग को अंतिम में बताएंगे कि गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा और इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह होमवर्क दे रहा है Na3Cr और C2O2 में Cr की उपसर्जन संख्या क्या होती है, तो इसको आप लोग होमवर्क है, तो यह आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6 और H6 होता है। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है, तो कौन हो जाएगा Fe3O4 है ना, जो फेरोचुंबकीय पदार्थ हो। Fe3O4 है जो फेरोचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक, तो कीटोन का होता है CHO होता है, और OH होता है अल्कोहल का, और ये CHO क्या होता है, इसको आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कीटोन RCOR का भवचयन LiLH4 और H2O से कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो इससे कराने पर ना प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है CONH2 को ग्रुप को क्या कहा जाता है। CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एमिनो ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर सी बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा। इसको आप लोग कमेंट करिए, तो रुक जाए 1 मिनट। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल क्या पाया जाता है, तो एमिनो अम्ल में ना N2H पाया जाता है, NH2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेरावदार ठोस का उदाहरण है, तो इसमें आप लोग बताइए तो बेरावदार ठोस क्या है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है रबर, तो क्या है, तो रबर है ना जो बेरावदार ठोस हो जाएगा। और उसके बाद बाकी हीरा ग्रेफाइट इस है जो रवादार है। अभिक्रिया C2Br का उत्पाद है, तो क्या है अभिक्रिया C2H3Br का उत्पाद क्या है, तो इसको आप लोग बताइए, तो इसका हो जाएगा क्या, आप लोग बताइए। तो इसको आप लोगों के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, तो आप लोग इसको जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो किसका होता है, तो इसका में ना सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। AgBr 2 का होता है, AgBr का होता है। अगला क्वेश्चन है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो किस कोटि की, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में एल्डोल संघनन किसमें होता है। एल्डोल संघनन किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला है क्वेश्चन 13 नंबर। क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरीन अमोनिया से अधिकता करके बनाता है N2+CnH4 और Cl होता है। अगला क्वेश्चन है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसमें से कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो मोललता है ना जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नहीं, इसका सक्रियण ऊर्जा होगा, सी इसका राइट हो जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइए। 1 मिनट आप लोग को। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो भौतिक अधिशोषण में कितना उत्सर्जित होता है, तो 20 से ना 40 होता है भौतिक उत्सर्जन। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो 20 से 40 होती है। और रासायनिक अधिशोषण में 40 से 400 होता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है H2 का क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो H2 क्रियाविधि में क्या निर्माण होता है, H2 क्रियाविधि में क्या निर्माण होता है, तो कार्बोधन आयन का निर्माण होता है H2 क्रियाविधि में, या संक्रमण अवस्था की, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन यौगिक जल में विलय है, तो इसमें से कौन सा यौगिक है जो जल में विलय होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है ना, जल में विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह C = 0 के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है, तो इसका होता है sp3 होता है, sp3 होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो इसके साथ गर्म करिएगा तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है C6H5N और बराबर में क्या होगा N+Cl और H3O+ में उत्पाद है, तो उत्पाद क्या है आप लोग बताइए, तो इसका हो जाएगा एनिलीन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो आप लोग बताइएगा। बेकेलाइट है ना जो फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो इसको आप लोग बताइए, तो इसका हो जाएगा
क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है उप सह संयोजक यौगिक में CN की उप सह संयोजक संख्या क्या होगा, तो इसको बताइए। तो आप लोग को NI के लिए +x माना है ना, और CN के लिए -1 होगा, बराबर 0 होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, प्लस में बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन अत्यधिक क्षारीय, इसमें से है ना कौन है जो अत्यधिक क्षारीय, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, CH3 2 और NH होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2H2O, ऑप्शन नंबर ए बी राइट। अगला क्वेश्चन है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है, तो दूध न होता है जो पायस का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है गेलेना किसका अयस्क है, गेलेना किसका अयस्क है, तो गेलेना टीन का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया, अभिक्रिया OH और CH2 और CHOH और CHO और HI में उत्पाद है, तो इसमें उत्पाद क्या, तो इसके में उत्पाद हो जाएगा क्या होगा, तो एन हेक्सेन होगा, एन हेक्सेन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है, तो किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है, तो SO3 और O2 में है, SO3 और O2 में है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 16 के तत्व ना हाइलोजन कहलाते हैं, हाइलोजन हाइलोजन है, कैलकुलोजन कहलाते हैं, और जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सा है जो क्या है, इसे हाइलोजन है। वर्ग 17 के तत्व को हमसे ना क्या कहते हैं, हाइलोजन है, और वर्ग 16 को कैलकोजन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, बी राइट होगा, बी राइट हो जाएगा, कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या है, आप लोग बताइए। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण प्रदर्शन करने वाला कौन सा होता है, तो इसमें आप लोग क्रोमियम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से होता है, तो किस में होता है, तो इसमें लेंथेनाइड में होता है, लेंथेनाइड में होता है 4F ऊर्जा क्रमिक रूप से, 33 का ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है K3 Cr और C2O4 में Cr की उपसंख्या क्या होती है, तो आप लोग लिखिए इसका के और प्लस में आप लोग Cr को ना प्लस मान लीजिए, और माइनस में C2O के लिए कितना होता है, माइनस में 2 होता है, और 3 है, और गुने में 3 है तो 3 है, और बराबर में इधर क्या होता है 0 होता है। इसको आप लोग गुना करिए तो 3 और प्लस में क्या होगा x, और माइनस में 2 में से 6 में गुना करिए तो कितना होगा 6, और बराबर में 0 होगा। तो आप लोग इधर लिखिए 3 और प्लस में x है तो x लिख लीजिए, और बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x यहाँ 6 में से घटेगा तो कितना होगा 3 होगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सेल की अभिक्रिया की किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो क्या होता है विद्युत वाहक बल 0 होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं प्रैक्टिस सेट ऑफ 2 पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट ऑफ 2 को प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 आप लोग इसको भी ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। एक फैराडे कितने गुलाम के बराबर होता है, एक फैराडे ना कितने गुलाम के बराबर होता है, तो 96,500 इसका वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, सीडे राइट होता है, और डी राइट हो जाएगा, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्बो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ना हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व के नाम से हम सब जानते हैं, पी ब्लॉक के तत्व के नाम से हम सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ओलीसैकेराइड कहते हैं, 3 से 10 प्रदान करेगा उसको। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, तो एक संश्लेषित रबड़ है, संश्लेषित रबड़ बी राइट, इसका हो जाएगा बी राइट। ब्यूनायन तथा ब्यूनाइस क्या है, तो वो संश्लेषित रबड़ है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोक सकते हैं, तो पेट में अत्यधिक अम्ल बनेगा तो उसको हम लोग कैसे रोकेंगे, तो उसको हम लोग बढ़ते अम्ल के द्वारा रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3COOH का IUPAC नाम क्या है, तो आप लोग बताइए कार्बन की संख्या क्या है, 2 गो मेथ और एथ, तो इसका हो जाएगा एथोनोइक अम्ल, और एक के लिए एथ लिखते हैं और दूसरा के लिए मेथ लिखते हैं, और 3 के लिए प्रोप, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सुक्रोज का अनुसूत्र है, सुक्रोज का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6C12H22 और O11 होता है, O11 C12H22O11, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CH3 और CH2NH को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक कार्बन 2 कार्बन मेथ एथ हो जाएगा, तो एथ में देखिए तो एथाइल एमीन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्व को नाम से जाना जाता है, आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्व को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय भूमि धातु के नाम से, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हवा की अधिकता में गर्म करते हैं तो उसको हम लोग भर्जन कहते हैं, और हवा की कम में तो उसको निस्तापन। एक
नहीं, इसका निस्तापन होगा। एक धातु जिसमें किसी धात्विक गैस को हवा की अधिकता में गर्म करते हैं उसको हम लोग निस्तापन कहते हैं। सी इसका राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्या कर देता है? नीला रंग में बदल देता है। अमोनिया लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर, उजला और पीला फास्फोरस क्या है? उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो उजला और पीला फास्फोरस अप्रूफ है, अप्रूफ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार कैसे किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल को ऑस्टोवाल विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो इसका HNO3 होता है, और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2O, और यह साधारण जल का सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो और उसके बाद आप लोग को मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4, और उसके बाद बेंजीन, बेंजीन का सूत्र भी आप लोग को याद कर लेना है, C6 और H6 होता है जो बेंजीन का सूत्र होता है। इस सभी को आप लोग याद कर लेना है। उसके बाद आता है K4FeCN6 में ना Fe की प्रसंस्करण पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसको आप लोग लिखिएगा 1 × 4, और आप लोग Fe को x मान लीजिएगा। उसके बाद प्लस दो प्लस, और Cn के लिए ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, और गुणे में 6, और बराबर में इसका क्या होगा? 0। और इसके बाद 4 है तो 4 और प्लस में x लिखिएगा, उसके बाद माइनस में 6, उसके बाद यहाँ पर ही 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ही 4 आएगा, और प्लस में x आएगा, और यहाँ पर ही बराबर में क्या होगा? 6 होगा, और 6 में से 4 को घटाएगा तो कितना होगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, K3FeCN6 क्या है? तो एक उपसह संयोजक यौगिक है, आप लोग को याद कर लीजिए। उसके बाद है PCl5 क्या है? PCl5 क्या है? तो यह क्या है? तो एक ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, NH3 में N का प्रसंस्करण क्या है? NH3 में N का प्रसंस्करण क्या है? तो इसका हो जाएगा sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 आप लोग याद कर लीजिए, sp3 होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है ओलियम में, ओलियम H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो SO2 रहता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती? तो कौन सी गैस को हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा गैस है? तो हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को ना, गैस को ऑक्सीकृत मतलब एकत्रित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी जल एकल परमाणिक है? तो निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है? तो आप लोग 24 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है? तो आप लोग 24 का जवाब दीजिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, तो क्लोरीन है जो एक एकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो एक अधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक बहुलक है, तो किसका है? तो इथीन का बहुलक हो जाएगा, वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? तो हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ज्वर के कम करने के लिए वो दवा को हम ज्वरनाशी कहते हैं। और अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो OH होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो हीलियम का सूत्र He होता है, He होता है, हीलियम का सूत्र He होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिलियन के अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण है? तो बिलियन के अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण कौन हो जाएगा? क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा बिलियन के अनुसंख्यिक गुणधर्म। अगला क्वेश्चन है, डेटॉल का उपयोग किया जाता है, तो डेटॉल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो प्रतिरोधी में करते हैं, संक्रमणहारी या मलेरोधी में? तो प्रतिरोधी में करते हैं, वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? तो ये क्या है? तो एक द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होती है? CH4 में सिग्मा बॉन्ड, तो आप लोग देखिए कार्बन की संख्या कितना होती है? 4 गो होती है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगा? 1 गो कार्बन, यहाँ पर 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, उसके बाद 4 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 पाई और 1 सिग्मा, 1 गो पाई और 1 गो सिग्मा, 1 गो पाई 1 सिग्मा, 1 पाई सिग्मा, यहाँ पर 4 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होती है? तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, और प्रथम में 2, और तृतीय में 18, और चतुर्थ में 32 होता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग बताइए, तो इसका 7 होता है। और खून का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का PDF नोट्स न लिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, 62 023 38 462। तो आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग को वेस्ट